Hello everyone, my name is Sujit Kumar. Hi guys. Hello everyone, my name is Sujit Kumar. Today I will discuss on the 11th class for related to chapter first chapter in accounting. First chapter is introduced to accounting. Okay, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास में अकाउंटिंग सब्जेक्ट का जो पहला लेसन है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। ओके, तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अकाउंटिंग सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं आप इसका इंट्रोडक्शन पे चलेंगे, इसका परिचय पे हम लोग चलेंगे। तो परिचय में आप सीधा हम जहाँ इसमें आपको बता देते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारा चेंजिंग आ रहा है। इसमें हम लोग का जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है इस चैप्टर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पे आप का जो दिया हुआ है, आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, आप अकाउंटिंग का इसमें जो है मीनिंग जान पाइएगा और डिस्कस होगा इसमें अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें जो जानकारी का के लिए जो है अकाउंटिंग काफी बेहतर सोर्स होते हैं। उसके बाद आपका आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जी हाँ, इंटरनल से यहाँ पे अर्थ होता है कि किसी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ट्रस्ट के अंदर वाला पार्टी, यानी कि ऑनर्ड हो गया और उनके जितने भी स्टाफ है या फिर कर्मचारी हैं। और यहाँ पे बाहरी से मतलब हो गया यहाँ पे सरकार, यानी जितने भी एक तरह का स्टेक होल्डर। ओके, तो सबके लिए अकाउंटिंग जो है काफी नीड होते हैं अकाउंटिंग जानकारी के मामले में। और नेक्स्ट आप जान पाइएगा डिस्क्राइब रोल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का जो है रोल क्या है, इसके बारे में बेहतर तरीके से इस चैप्टर में जो है क्या किया गया है, एक तरह का डिस्क्राइब किया गया। ठीक ना। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एक्सप्लेन द बेसिक टर्म यूज्ड इन अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में ऐसे क्या क्या जो बेसिक टर्म क्या क्या सब यूज होते होंगे ना, तो बेसिक टर्म क्या क्या यूज होते हैं वो आप इसमें देख पाइएगा। तो चलते हैं, आज हम लोग जो अकाउंटिंग के मामले में जो पूरा होल टू होल जानते हैं। आपको ये बेसिक चैप्टर में यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो 11th के जो कॉमर्स फैकल्टी के जो स्टूडेंट हैं, जो बिलोंग करते हैं कॉमर्स फैकल्टी से, तो आज हम उसको यहाँ पे क्लियर कट करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को। ये पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। तो आई होप आप जो है थोड़ा वीडियो को देखिएगा और समझने का काफी प्रयास कीजिएगा, एफर्ट कीजिएगा, तो आप जो बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ठीक ना। अकाउंटिंग अगर हम बात करें तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो फर्स्ट हम चलते हैं इसका बैकग्राउंड में। आई थिंक इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं AICPA। ओके, फिर से एक बार नाम सुनिए आप लोग। ये जो है ना 1941 में द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AICPA, had defined accounting as the art of recording। कहने का मीनिंग यह हुआ कि ये जो है ना अमेरिकन संस्था, जिसका शॉर्टकट में नाम है AICPA, इन्होंने कहा कि अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कोमा, उसके बाद आपका दिया हुआ क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड in terms of money transactions and events which are in part of list of financial characters and interpreting the result thereof with यहाँ पे दिया हुआ with greater economic development resulting in changing rule of accounting। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग की कला है किस चीज का, रिकॉर्ड करने का। तो रिकॉर्ड किस चीज को करेगा, रिकॉर्ड करके उस चीज को क्लासिफाइंग करेगा और बाद में उस चीज को एक शॉर्ट समरी तैयार करेगा। और समरी करेगा किस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, तो मनी से रिलेटेड मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो मुद्रा जिसका हम लोग माफ कर सके, ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी से मतलब कि जुड़ा हुआ हो और एक तरह का बिजनेस से जुड़ा हुआ, यानी कि मनी एंड ट्रांजेक्शन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों, यहाँ जो दिया हुआ है ये एक तरह का आर्ट है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग करना है, सिग्निफिकेंट है, मैनर एंड
टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ फिनेंशियल करेक्टर, यानी कि ये जो है फिनेंशियल करेक्टर के होते हैं। क्या ये फिनेंशियल करेक्टर के होते हैं ट्रांजैक्शन और इंटरप्रेटिंग होते हैं रिजल्ट में देयर ऑफ द विद ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन द चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग आप सीधा जानिए कि बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी से संबंधित होते हैं, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अर्थात कोई भी बिजनेस हो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको अगर हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग एक जो है ना रिकॉर्ड करने की कला है जिसमें हम लोग बेहतर तरीके से बिना ट्रांजैक्शन के उनकी एक्टिविटी पे हम नजर रखते हैं सारे ट्रांजैक्शन पे, ताकि हम लोग का जो इसका रिपोर्ट बेहतर तरीके से तैयार हो पाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या करता है, इट्स स्कोप बिकम द ब्रॉडर इन द 1966। जी हाँ, मतलब 1966 के बाद जो है आई थिंक इसका जो है ना काफी वेरियस ब्रॉडली हुआ था, इसका जो स्कोप बढ़ते गया। द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ट्रिपल ए डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to the prompt informed judgment and the decision by the users of information। अर्थात ये भी वही बात बोला है ट्रिपल ए ने, ये उसी बात को यहाँ रिपीट किया है, सिर्फ इसमें जो आपका ये कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक जानकारी को ये कम्युनिकेट करता है। वही बात हुआ कि ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करता है उसका जो समराइजिंग करता है, कई तरीके से यूज करते हैं, जिसमें ये क्या करता है, इसको कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट यानी कि इकोनॉमिक जानकारी को ये कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक एक तरह की जानकारी को ये कम्युनिकेट करता है। आगे फिर यहाँ पे देख लेते हैं, एक चार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों द अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें प्रोसेस क्या होता है पहले आप देख लीजिए। बिजनेस होगा, कोई भी बिजनेस कंपनी हो, कोई भी चीज हो, इसमें जो बिजनेस अगर चल रहा है तो उसका पहले उसमें क्या होगा, फर्स्ट हम लोग को इसमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक इवेंट टाइप का ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इकोनॉमिक इवेंट में आता है कि जिसको हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सके। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स को हम लोग क्या किए, अकाउंटिंग प्रोसेस से इसको जो गुजरना पड़ेगा, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस से। ये क्या होगा, इकोनॉमिक इवेंट को हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में रखेंगे, दैट मीन्स रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या होगा, इसको कम्युनिकेट करना होगा। क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। एक मिनट इसको जो है स्थिर नहीं हो रहा है। सेलेक्ट टेक्स्ट टू हाईलाइट। ओके, हम टेक्स्ट हाईलाइट कर लिए हैं। एक मिनट इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मीनिंग यह हुआ कि जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए उसको अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग कम्युनिकेटिंग करते हैं। किस चीज के लिए, तो जानकारी के लिए है। जानकारी के लिए ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, चाहे वो चलाने वाला हो बिजनेस या कंपनी ओनर हो या कोई भी तरह के यहाँ पे स्टेक होल्डर हो, तो वो क्या करता है, अकाउंटिंग का सारा चीज देखते हुए उनको कम्युनिकेटिंग करने की जानकारी को अपने पास रखता है। फिर वो क्या करता है, इससे क्या देखो अकाउंटिंग प्रोसेस से क्या होता है, उसका जो सारा चीज जो रिकॉर्ड होता है उससे क्या होता है कि डिसीजन मेकर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, दैट मीन्स यहाँ पे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आता है उससे क्या होता है कि जो बिजनेस ओनर हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, या फिर सरकार बोलिए, जो भी बोलिए, या कंपनी ओनर बोलिए, उनको क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। अब आप ही बताइए ना, आपके पास अगर 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का हर एक तरह का एक्टिविटी आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, डाटा रहेगा, भाई आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, आपका क्या बैलेंस शीट है, क्या है, यानी कि एक तरह का हर एक आर्थिक स्थिति से आपको रूबरू वो करवाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आप राइट टाइम पे, राइट वे से राइट डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के प्रपोज के लिए। ओके, तो अपने बिजनेस में बहुत सारा का इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को इनहेंस कर सकते हैं। ओके, चलिए, डिसीजन मेकर्स इंटरनल या फिर बाहरी, आंतरिक और बाह्य रूप से आप एक बहुत बड़े डिसीजन ले सकते हैं। और एक बात जानते ही आप, बड़ा बनने के लिए जो है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना भी बहुत बड़ी बात है, ये भी अपने कला है।
आप जो डिसीजन लीजिएगा तो किस आधार पे लीजिएगा, आपका जो बेसिस होगा वो जो बेसिस जो जानकारी आपको चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड वो आपको कौन देगा, अकाउंटिंग देगा, अकाउंटिंग प्रोसेस देगा भाई आपको। अकाउंटिंग प्रोसेस जो देता है ना, इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस रन